आपको क्या लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत आपके लिए किस हिसाब से वैल्यू रखती है, या फिर आप सभी चीज़ों को एक ही वैल्यू देते हैं? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आपने कई बार सुना होगा कि हर चीज़ की वैल्यू या तो उसके हिसाब से, उसकी कीमत के हिसाब से होती है, लेकिन जिसके पास वो होती है उसकी चाहत और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी कीमत वो लगाता है। जैसे कई लोगों के पास कोई चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, बिना प्रयास करे, बिना कोशिश करे उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो वो उसकी उतनी कीमत नहीं समझ पाता जिसको वो नहीं मिलती या जिसके पास वो नहीं होती। ऐसे ही जब हमें कोई ऊंचाइयों पर चढ़ना है, कोई सफलता को पाना है, तो उसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो हम अपनी ज़रूरत और चाहत के हिसाब से करते हैं कि हमें उस चीज़ के लिए कितनी भूख है, हमारा पैशन है उसमें या नहीं, और उतनी ही जल्दी या देर से हमें वो सफलता भी मिलती है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली। अगर वो उतना पूरा अपना पैशन के साथ उसमें अपना एफ़र्ट डालें तो ही सफलता मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, इसलिए वो उतने एफ़र्ट नहीं डालते। और वहीं जो लोग जिनको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है या ये हमें जीवन देने वाली हैं, तो उसके लिए वो उतना ही ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं और उसी के लिए कोशिश करते हैं, तब उसको पा ही लेते हैं। जैसे एक गुरु और शिष्य थे, वो किसी के घर खाना खाने गए। उस सेठ ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उनको खाना खिलाना शुरू किया, और जैसे ही सेठ खुद भी खाना खाने लगा, उसने अपनी थाली फेंक दी और अपनी पत्नी से बोला, कितना बेकार खाना बनाया है, और वहाँ से चला गया। उसकी पत्नी ने वो गुरु और शिष्य से माफ़ी मांगी और उनको खाना खिलाना शुरू किया। उन दोनों ने भरपेट खाना बड़े अच्छे से खाया। गुरु ने अपने हिस्से में से 2 रोटियां रख ली और उसकी पत्नी को उनको बांधने के लिए बोला। उसकी पत्नी ने वो रोटियां बांधकर उनको दे दी और उनको विदा किया। गुरु और चेला अपने रास्ते पर चल रहे थे, तो गुरु ने पूछा अपने चेले से कि आपको खाना कैसा लगा। वो कहता, खाना तो अच्छा था, मेरा पेट भर गया, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खाया था। शिष्य बोला, मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस सेठ को वो खाना क्यों नहीं अच्छा लगा, जबकि खाना तो अच्छा था। तो गुरु अभी शिष्य के साथ बात कर ही रहे थे, तो उनके सामने एक गरीब आदमी आ गया, और वो गरीब आदमी रो रो कर कहने लगा कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो शायद मेरा जीवन बच जाए। गुरु ने जो 2 रोटियां रखी थी वो उसको दे दी। वो रो रो कर उन रोटियों को खाने लगा और शुक्रिया अदा करने लगा। कभी वो भगवान का शुक्रिया अदा करता और कभी गुरु जी का। गुरुजी ने पूछा कि आपको ये रोटियां या ये खाना कैसा लगा। तो वो बोला कि मुझे इसके स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन ये तो मेरा जीवन है, इसमें मुझे अपना जीवन मिला, ये मेरे लिए अमृत है। अगर ये खाना मुझे ना मिलता तो शायद मैं मर जाता, इसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी। अभी तक शीशे को समझ आ चुका था कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उसकी कीमत वो ही समझ सकता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसकी कीमत उसके लिए शायद कुछ भी नहीं होती, या वो उस चीज़ को बेकार समझने लगता है, उसको कुछ उससे और अच्छा चाहिए होता है। कई बार हमारी पैशन हमारी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी ज़रूरत, हमारी चाहत हमें बताती है कि हमें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जो चाहिए तो कितनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम उसमें एफ़र्ट डालते हैं और अपनी खुशियों को उस चीज़ में ढूंढते हैं। जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या ऑलरेडी हमारे पास बहुत चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उसके लिए उतने एफ़र्ट नहीं डालते। हमें मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो इसीलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो आप देखिए कि आपका उस चीज़ में पैशन है
या नहीं है, आप उसको कितनी शिद्दत से पाना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर आपको उसके लिए भूख नहीं है। दूसरों को देख के कोई भी काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, अपने अंदर की फीलिंग को देखना चाहिए, समझना चाहिए और काम को शुरू करना चाहिए। और अगर आप अपने हिसाब से अपने लिए सोच कर करेंगे तो आपको ज़रूर ऊंचाइयां मिलेंगी ही। इसके लिए आपको कुछ और नहीं, सिर्फ अपने एफर्ट डालने हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।